तेरे मोहल्ले में, तेरे इलाके में, तेरे बाजार में, तेरे चौक में, तेरी बस्ती में जो मेरा घर है, मेरे बंदे आज यहाँ राना राशिद साहब की इस दावत पर वादा करके चला जा, तू मेरे घर को आबाद करेगा। मैं अल्लाह कसम उठा के कहता हूँ, मैं तेरे दस्तरखान को आबाद करूंगा। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, जिसका तूने जमीन पर घर बनाया, बीवी की चूड़ियां देकर, कांटे देकर, पैसे देकर, सीमेंट की बोरियां देकर, ऐ मेरे बंदे बनाने से ज्यादा इसे आबाद कर दे। हालत खौफ से अमन की जिम्मेदारी मेरी, रिज़्क़ उजड़ने से बचाऊंगा, इतना दे दूंगा खा खा के थक जाएगा, बांट बांट के थक जाएगा, मौत आ जाएगी, तेरे दस्तरखान से रिज़्क़ खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा है। बताओ, एक चीज के दुकान से उठ के मेरे घर में आ जा, मकान से उठ के मेरे घर में आ जा, बोबो चरपाई से उठ के मुसल्ले के ऊपर आ जा, तेरे सारे मसले मैं करूंगा। इंसान का दूसरा मसला औलाद का, और जरिया माश का। दस्तरखान, अमन, औलाद और जरिया माश बढ़ जाए, अल्लाह ने इसका वादा भी कर लिया। कोई फलानी के टोट के पढ़ता है, कोई फलानी के टोट के पढ़ता है, कोई सुबह की नशरियात देखता है। आज हम आपको ऐसी तरकीब बताएंगे कि यूं हो जाएगा। चूहे मारने की तरकीब, काकरोच मारने की तरकीब बतला रहे हैं, जहन्नम के कीड़ों को मारने की तरकीब कोई नहीं बतला रहा। कब्र के बिच्छों, कब्र के अंधेरों से, कब्र की वहशत से, कब्र की तन्हाई से, कब्र के अजाबों से बचने के लिए सिवाय मस्जिदों के अंदर कोई तरकीब नहीं बता रहा। इलाहुल आलमीन 10 साल हो गए शादी को, तलाक होने को आ गई, कसम दूसरी जोरू लाने को तैयार है। माँ बाप तवीज ले लेके थक गए, परवरदिगार आलम दवाइयाँ खा खा के थक गए, उजड़ी गोद आबाद होने का नाम नहीं ले रही। मैंने तो दामाद को मोटरसाइकिल दिया था, मैंने तो कार दी थी, मैंने तो सोने की अंगूठी दी थी, ताकि इतनी चीजें लेने के बावजूद मेरी बच्ची को सुख के 2 सांस दे सके। मैंने तो 2-2 ट्रक जहेज के भर के दिए थे, लेकिन हायरी मेरी बदनसीबी, मुझे क्या पता था कि जिन चीजों के जरिए मैं सुकून चाहता हूँ, अल्लाह ने वादा कर लिया कि इन चीजों के जरिए तेरी जिंदगी के अंदर अमन कोई नहीं आ सकता है। काश जहेज के साथ किरदार देता, हया देता, गैरत देता, बेटी को प्यार देता, खानदान को पहचान देता, तो फिर मैं देखता जहेज हो ना हो, तेरी बच्ची तेरे घर को, अपने घर को बसा के दिखाती। पहला मसला रिज़्क़ का, दूसरा अमन का। अल्लाह ने नमाज के सजदों पे वादा कर लिया। औलाद मैं दूंगा, रिज़्क़ में बरकत मैं दूंगा, चेहरे पे बशाशत खुशहाली मैं दूंगा, फसलों में बरकत मैं दूंगा। बंदे मेरी मान, इलाहुल आलमीन क्या मानूं? मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं। बच्चे ज़िबा करने पड़ेंगे? नहीं नहीं। इलाहुल आलमीन चमड़े उधड़वाने पड़ेंगे? नहीं नहीं। फरमाया मेरा बंदा, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ऐ मेरा बंदा, हाथ जोड़ के मुझे दिखा और एक मर्तबा कह दे माफ कर दे। निजाम जिंदगी को मैं दर्जो दरम बरम है, इस निजाम जिंदगी को मैं बेहतर ना कर दूं तो मुझे अपना रब कहना छोड़ देना। अब बताओ मसला कौन सा रह गया? मेरे बंदे एक काम और कर दियो। इलाहुल आलमीन कौन सा काम? अरे गैरे से तो मालिक के कायनात बात करना गवारा नहीं करता। जो उसके अपने बाप अपनों को समझाता है, पड़ोसियों के बेटे को नहीं समझाता। कहता मेरा है। शोर अपनी बीवी से बात करता, कहता दूसरी से मुझे क्या सरोकार है। फिर अपने मुरीद से, उस्ताद अपने शागिर्द से बात करता है। इलाहुल आलमीन अपने बंदों को कुरान का कानून बता रहा है। ऐ मेरे बंदो, अगर चाहते हो कारोबार में तुम्हारे बरकत आवे, तुम्हारे करतूत सीधे हो जावे, तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाए, एक काम और कर लो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे रब होने को, मेरे नबी के खातिमुन नबी होने को मानते हो, आखिरत के अंदर क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होने को, मरने के बाद जी उठने को मानते हो, फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, दुनिया की जिंदगी की कामयाबी का, कब्र की कामयाबी का, मैदान माशर पुलसरात की कामयाबी का तुम्हारे से अल्लाह वादा कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, ऐ मेरा बंदा तख्तादार क्यों ना हो, नेज़े की ऊनी क्यों ना हो, तलवार का साया क्यों ना हो, मस्जिद का मुसल्ला हो, नियत कर ले मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐ मेरा बंदा अमल तेरे सारे मैं दुरुस्त करूंगा और जितने तेरे से गलती होगी सारे माफ करूंगा, गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील कर दूंगा। या तो जब मुलाजिम ग्राहक से झूठ ना बोले, मालिक कहता तुझे दुकानदारी करनी नहीं आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तुम्हारे पिछवाड़े मदरसा है, पूछो यहाँ के पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से, अल्लाह के नबी ने निरी मस्जिद नहीं बनाई थी, मस्जिद कुबा नहीं बनाई थी, मस्जिद नबी नहीं बनाई थी, अल्लाह के पैगंबर ने मदीने में एक पार्क भी बनवाया था, मदीने में सौकुल मदीना बाजार भी बनवाया था, उस बाजार की तिजारत का असूल और कानून अल्लाह के नबी ने बतला दिया। खबरदार दो नंबरी नहीं करनी, खबरदार झूठ नहीं बोलना, खबरदार दिखाना कुछ और देना कुछ और, ये दो नंबरी नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर, जो बोलोगे पूरा पूरा तोल के दोगे, पूरा पूरा माप के दोगे। ये था तो इतना सा बाजार जिसमें वो लोग कारोबार करते थे जिनके पैर में जुत्ती नहीं, सर पे टोपी नहीं, औकाल नहीं, पगड़ी कोई नहीं, तन के ऊपर कपड़ा नहीं, पेट पे पत्थर बांधे, पेट के अंदर रोटी कोई नहीं, लेकिन कारोबार उनका ऐसा था पूरा अरब पूरा आजम उन पे एतवार करता था। अरब के लोग अपने अपने मुल्कों से तिजारत का सामान लेके आते, दस्तूर ये था जिस मुल्क में पड़ाव डालते 20% माल बेच देते, 20% खरीद लेते। इस 20% के अंदर पता लग जाता ये देने में कैसे, ये लेने में कैसे। जब बेचते बेचते मदीना तैयबा के अंदर आते, वहां का किरदार देखते, वहां का प्यार देखते, वहां का हाल अहवाल देखते, तो अपना सारे का सारा माल वहां बेच देते और वहां से माल खरीद कर अपने वतन जाते और जाके कहते ओ लोगो, हमने इंसान नहीं देखे, इंसान नुमा फरिश्ते देखे हैं जो बताते भी सही हैं, दिखाते भी सही हैं, देते भी सही हैं। ओ लोगो, उस जगह कारोबार जाकर करो जहां मोहम्मद के गुलाम कारोबार कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े बाजार देखे, हमने किरदार जैसा किरदार नहीं देखा, मदीने के बाजार जैसा हमने कहीं बाजार नहीं देखा। ले, ये बाजार का कारोबार उनके ईमान लाने का सबब बन रहा, हमारी नमाजें दूर कर रही, हमारी मौलवी की तकरीर धाड़ 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 खड़ा होके, मेरे तो यहाँ शोला लगता है, यहाँ आग लगती है, मुझे नहीं पता किसी सरोकार क्या है, तजर्बा हो गया, खतीब पाकिस्तान शोला बयान का आग फूकेगा मुंह से। हर कोई अपना सीना जला के बैठा, किसी की बीवी ने, किसी के शोहर ने, किसी की औलाद ने, किसी के माँ बाप ने, किसी के बच्चों ने, किसी के यार ने सीने छलनी करके रखे। अब कौन सा ऐसा बारूद है जो सीने में छिड़कोगे? कलमा तो हमने उस नबी का पढ़ा, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जो दुनिया से जाते हुए अफव दरगुजर का मामला कर कर सारे जुल्म करने वालों को माफ करके गया है। ये तो मिंबर पर बैठ के मिंबर वाला ही नहीं छोड़ता, वहां से क्या गिला। मस्जिद में घुस के देख लो, मुअज्जिन खतीब की इमाम का गिला कर रहा है और इमाम खादिम का गिला कर रहा है, मुफ्ती मौलवी का गिला कर रहा है, मौलवी मुफ्ती का गिला कर रहा है, खानका वाले आपस में लड़े पड़े, मदरसे वाले आपस में लड़े पड़े, मस्जिदों वाले। ओ लोगो, हम तो लोगों के मसले मेरे अजीजों सुलझाने आए थे, हमारे अपने मसले गड़बड़ हुए पड़े हैं। बहुत होगी मेरे प्यारो, बुलावा हर एक के पास मौत का आ गया। किसी अल्लाह वाले ने इजराइल से कहा, अल्लाह अकबर, कोई मौत की निशानी बता, आने से पहले इतला इलारम बता। उसने कहा, जब से बच्चा पैदा हुआ उस वक्त से लेकर मौत तक मैं कितने इलारम बजाता हूँ। माँ की गोद से दूध छुड़ा, गुड़िया चलने लगा, मैंने इलारम बजा दिया, वापिस नहीं आ सकता। खड़ा हुआ, मैंने इलारम बजा दिया, गुड़िया नहीं चढ़ सकता।
जब चलने लगा मैंने बता दिया खड़ा नहीं हो सकता। जवान हुआ मैंने कहा बचपना नहीं आ सकता। जब बूढ़ा हुआ मैंने कहा जवानी नहीं आ सकती। जब काले बाल सफेद हुए मैंने कहा इन पे कालापन नहीं आ सकता। जब हाथ में सोटी आ गई तो मैंने कहा अपनी ताकत पे खड़ा नहीं हो सकता। जब बिस्तर पे लेट गया तो मैंने कहा खड़ा नहीं हो सकता। तब जाके इतनी निशानियों के बाद मैं पी पी करके गाड़ी तेरे दरवाजे पे ले आया। और उस गाड़ी का नाम अबासीन नहीं, उस गाड़ी का नाम मेरे अजीजों मिल्लत नहीं, उस गाड़ी का नाम शालीमार नहीं, उस गाड़ी का नाम मौत है। ये वो गाड़ी है जिसकी बुकिंग वही जाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी अपर क्लास में करवा लो, इकोनॉमी में करवा लो। अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, सफर बहुत लंबा है। खड़े होके चलना करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, अगर मेरे अजीजों स्लीपर में एसी रूम में करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ने सारे का सारा मंजिल, सारी की सारी मंजिल और सफर आरामदेह सफर को अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर बयान करके रख दिया है। ये है इस जलसे का मकसद। नाते भी सुनी, तिलावतें भी सुनी, नकाबत भी सुनी, बयानात भी सुने। वजनी और कीमती शय के लिए थैला भी कीमती होता है। सब्जी वाली दुकान पे गए, टमाटर दे दे, मटर दे दे, आलू दे दे। उसने पतली सी पन्नी में डाल दिया कि यार एक और शापर दे दे। 2 शापर चढ़ावेगा, 3 शापर गांठ बांधेगा, गिरा बांधेगा। तब जाके फिर भी पन्नी के नीचे हाथ रख के बार बार उसे देख के लाएगा। कहीं से फट गई तो सारे का सारा सौदा गिर जाएगा। ईमान याद सुनी, अखलाक याद सुनी, किरदार सुने, हुजूर की सीरत सुनी, हुसैन का जिक्र सुना, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के तज़किरे सुने। थैला भी तो वो लेके आओ जिस थैले के अंदर ये सारी चीजें अपने घर ले जा सको, अपनी जिंदगी में ले जा सको, अपने कारोबार में, अपने रोजमर्रा की मसरूफियात में ले जा सको। जिस तरह बाजार का सौदा सल्फ थैले में आता है, नबी वाला किरदार इंसान के दिल के अंदर आता है। जब थैले के अंदर ज्यादा चीजें पड़ी हो, फिर थैले के अंदर ज्यादा चीजें डालेंगे, थैले के फटने का खदशा होता है। हर रोजाना कहीं ना कहीं जलसे में जाते हो, यूट्यूब के ऊपर सुनते हो, मोबाइलों पर सुनते हो, लगता है थैला भरा पड़ा है, ये चीजें अंदर आने को चाहती कोई नहीं, आना भी चाहती है लेकिन अंदर जगह ही कोई नहीं। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत, इस दिल के अंदर माल की मोहब्बत, इस दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत, इस दिल के अंदर पैसे की मोहब्बत, इस दिल के अंदर अल्लाह के गैर की मोहब्बत, इस दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफों की मोहब्बत, इस दिल के अंदर हुब्बे मा हुब्बे जा, रब्बे अकबर की कसम रहमत गिरती है, ये दिल कबूल करता ही कोई नहीं। मेरे अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? अब्दुल हन्नान जरा कुरान पढ़ के सुना दे, तू सच कह रहा है। यौमा ला युनफ़उ मालुन वला बनुन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ना औलाद को देखता है, मालिक कायनात माना माल को देखता है, अल्लाह तो दिल के कुज्जे को देखता है। ऐ मेरा बंदा इसे मेरी मोहब्बत से भर के लाना तो जामे कौसर भी पिलवा दूंगा, अल्लाह अकबर, नबी का हाथ पकड़वा के जन्नतुल फिरदौस में भी दाखिल करवा दूंगा। ले इतनी सी बात है, समझ नहीं आ रही। अच्छा बताओ मसले को हल करने वाला कौन? नहीं नहीं, जरा किसी और कोई और कर रहा है, तब मसले हल करने वाला कौन? रिज़्क़ देने वाला कौन? फसलों में बरकत देने वाला कौन? जमीन पर मेरे अजीजों खाने पीने की चीजों के रेट हल्के करने वाला कौन? मखलूक तक रिज़्क़ पहुंचाने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? सुकून देने वाला कौन? खुशहाली देने वाला कौन? जब सारे मसले हल करने हैं तो हुकूमतों को गालियां क्यों दे रहे हो? इनसे जाके पूछो जो मेरी गली के अंदर वादे करके गया था तेरे बच्चों को नौकरियां दिलवाऊंगा, उससे पूछो इतनी बड़ी इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर 1.25 लाख 1.5 लाख वोट लेने के बाद तुझे रात को नींद भी आती है कि नहीं? जो रात की नींद लेने के लिए अल्लाह अकबर फार्मेसी पे खड़ा हो, मेडिकल स्टोर पे खड़ा हो, वो तेरी मेरी जिंदगी के अंदर सुकून कैसे लेके आएगा? इक़्तिदार की कुर्सी पर आने के लिए मैं यहाँ के उम्मीदवारों की बात नहीं करता, लेकिन माशरा आपके मेरे सामने रील चला रहा है। इक़्तिदार की कुर्सी पर आने के लिए ना भाई छोड़ा, ना बहन छोड़ी, ना रिश्तेदारी छोड़ी, ना माँ बाप छोड़े, सबको क्रॉस कर दिया, सबको दाव पे लगा दिया। जो इक़्तिदार की कुर्सी के लिए इतने कड़वे घूंट पी गया, वो मेरे प्यारो तुझे दुखों में मीठे घूंट कहाँ पिला सकता है? यकीन जानो अल्लाह की और बंदे की लड़ाई की वजह ये है, जो काम अल्लाह ने करने हैं तुम उन कामों की अल्लाह के बंदों से उम्मीद लगा के बैठ गए हो।
पैसा फेंक, तमाशा देख, ये इतना कड़वा बोल है कि 7 समुद्रों के पानी को कड़वा कर देता है। न तेरे पास कमी न मेरे पास पैसे की कमी, न तेरे पास कमी न मेरे पास, किसके पास ज्यादा या कम। जा, ये मेरी लाडलियां, मेरी प्यारी, मेरी बेटियां बैठी हैं, पता नहीं कितनी हैं, जो तरस गई अपने बच्चे की चामियां सुनने के लिए, जो तरस गई कि मेरी गोद में खिलौना आ जाए। जा, इसको कह चूड़ियां बेच के $1 पाउंड और ला मुझे बच्चा ला के दिखा। जा, अंधे को कह मैं तुझे 10 लाख रुपया दूं, आंखें ला के दिखा। जा जा मेरे अजीज, बीमार को कह मैं मकान बेच के पैसा दूं, मुझे शिफा ला के दिखा। जब सारे काम अल्लाह ने हल करने, फरमाया ओ मेरा बंदा, इस्लामाबाद की वजारत के अंदर इतनी ताकत नहीं जितनी मुसल्ले के अंदर मैंने ताकत रखी है। वहां की कुर्सी पर बैठ कर तू अमल चाहता है, वे मेरे बंदे, मैंने तुझे मुसल्ले पर अमन देने का वादा कर रखा है। मिन्नत समझ लो मेरे प्यारों, हाथ जोड़ लूं, रात की नमाज अल्लाह के दरबार में रात की नमाज के लिए अपने आप को कबूल करवा लो। बेशक 2 ही नफिल तहज्जुद के पढ़ा करो, जरा उठ के तो देख, 2-4 दिन जरा रात को मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह को रो के दिखा दे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो अपनी रात को दुकान खोल के बैठते हैं, कोई खरीदार ही नहीं आता। ऐ बंदा, अगर तू चरपाई से उठ के मुसल्ले पर आता है तो मैं अर्शे अल्लाह से पहले आसमान पर आ जाता हूँ, मेरी रहमत आ जाती है। हल भी मुस्तगफिर है कोई रिज़्क़ की तंगियां है, कोई मग़फ़िरत करवाने वाला है, कोई बीमारियों से शिफा पाने वाला, आ जा, तेरे रब की रहमत वाली मार्केट खुल गई है। ए बंदे, यहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ मेरे बंदे डॉलर नहीं चलता, यहाँ पाउंड नहीं चलता, यहाँ तो 2 आंसुओं पर फैसला कर दिया जाता।